नमस्कार सभी को, जय शंकर। युवा राजपूत के समर्थन में सांबा के सभी हमारे जम्मू कश्मीर के डोगरा के सदस्य युवा राजपूत के समय यहाँ पर बैठे हैं और ये मकसद है टोल प्लाजा जिस तरीके से इलीगल तरीके से बड़ी ब्राह्मणा के सरोवर में लगाया गया है। युवा राजपूत हर डोगरा समाज इस समय उनकी एक ही मांग है और सभी लोग इस समय देख रहे हैं युवा राजपूत के तरफ। जिस तरीके से मुहिम और संघर्ष, एक लड़ाई युवा राजपूत ने छेड़ी है सत्य पे सत्य की जीत करने के लिए, जिस तरीके से ग्रहण सांबा डिस्ट्रिक्ट में टोल प्लाजा लगाया गया है। आप देखेंगे मेरे साथ सभी प्रदर्शनकारी और इनके वजह से ही ये सारा संभव होगा। भारत की राजनीति एक ऐसी राजनीति है, अपने हक के लिए कहते हैं हमारे देश भगत अंग्रेजों से लड़े थे और आज युवा राजपूत एक डोगरा तो जम्मू से उठकर आज देश की बात करता है, जम्मू कश्मीर की बात करता है। हमारे साथ सभी डोगरा राजपूत इस समय आपके समक्ष देखने को मिल रहे होंगे, जो सांबा इलाके में 24 घंटे दिन रात टोल प्लाजा को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार से सीधी लड़ाई रख रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आज जब से युवा राजपूत की गिरफ्तारी हुई थी आप यहाँ पर बैठे हैं, डटे हैं और सीधी लड़ाई प्रशासन से लड़ रहे हैं और आपका एक ही लक्ष्य है कि इस टोल प्लाजा को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, तो उस पर क्या कहेंगे सर? क्योंकि जंग युवा राजपूत सभा की नहीं थी, जंग सांबा की नहीं थी, जंग हमारे जम्मू कश्मीर की है। जम्मू में जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये उन सब की लड़ाई है। ये एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। ये हमारे लोगों के साथ जो किया जा रहा है, जो गलत काम किए जा रहे हैं, जो गलत टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो गलत माफिया लाए जा रहे हैं, जो लिक्विड माफिया, माइनिंग माफिया लाए जा रहे हैं, ये लोगों का गुस्सा था तो धीरे धीरे एक उबाल बनकर बाहर आया और इसका जो शुरुआत थी युवा राजपूत सभा की तरफ से की गई। जब ये बुआल बाहर आया जिसमें सांबा, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, योरी, पुंछ, हर जगह के लोग जो हैं वो धीरे धीरे बाहर आना, जैसे जैसे लोगों तक ये बात पहुंची लोग बाहर आना शुरू हो गए। तो जब इन्होंने ये चीज देखी तो इन्होंने बेशर्ता जैसे इन युवा राजपूत सभा के मेंबरों को ले गए थे वैसे ही इनको छोड़ दिया। अब आपका संघर्ष जिस तरीके से युवा राजपूत की रिहाई हो चुकी है, तो आगे आप क्या कदम उठा सकते हैं सर? फिर से ऐसा टोल प्लाजा में प्रदर्शन देखने को मिलेगा और सरकार की तरफ से भी जो आपने कहा कि दिल्ली की टीम कुछ दिनों के बाद दौरा करेगी नेशनल हाईवे की, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नेशनल हाईवे अगर आती है, अगर कहती है कि इलीगल तरीके से बना है, अगर वो बंद कर देती है तो ठीक है, उसके बाद आपका क्या कदम उठाएंगे, आप क्या करेंगे आगे अगर ये कह देती है कि ठीक है? देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं की तरफ से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला जो है लगातार पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और जो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। एक प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि मेरी फ्लाइट लेट हो गई, मैं दिल्ली में नहीं पहुंच पाया। एक मिनिस्टर हमारा कह रहा है कि हम वहां पे गए हैं, हमने उनसे बात की है, लेकिन ना उसका कोई पिक्स सामने आई, ना वो किसी मंत्री से मिले, ना कोई मेमोरेंडम था, ना कुछ था। 3 मंत्री यहाँ पे हमारे त्रिकुटा नगर हेडक्वार्टर के अंदर बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि अगर युवा राजपूत सभा सामने आएगी तो हम पार्टी पॉलिटिक्स छोड़कर इनके साथ वहां पे सड़कों पे बैठ के इस टोल का विरोध करेंगे। अब वो कहाँ है? विरोध भी हो गया, धरना प्रदर्शन भी हो गया, जेलें भी हो गई, जेलों से रिहाई भी हो गई, संघर्ष दोबारा शुरू हो गया, लेकिन वो नेता मिल ही नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को बेवकूफ बनाने का इनका सिलसिला है वो लगातार चलता जा रहा है। पहले लोग बोलते थे कि जुमलेबाज सरकार है, लेकिन जम्मू वाले नहीं मानते थे। जम्मू वाले मानते थे कि हमने इनको बोरियां भर भर के वोट दिए हैं, आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे, आज नहीं तो कल विकास होगा, आज नहीं तो कल हमारी अप्रोच होगी। क्योंकि 70 साल तो हम ना श्रीनगर वाली पार्टियों को कोसते रहे कि उन्होंने हमारा हिस्सा खाया, वो हमारा पैसा खा गए, वो हमारी डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे। लेकिन अब तो राष्ट्रभक्त पार्टी आई जिसने बड़े बड़े नारे लगाए, भ्रष्टाचार खत्म करने के नारे लगाए, 2 करोड़ नौकरी देने के नारे लगाए, ईमानदार सरकार आई।
और हुआ क्या, हमारी नौकरी भी गई। हमारे बच्चे आज सड़कों के ऊपर धूल चाट रहे हैं, सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां आज सड़कों के ऊपर डंडे खा रही हैं इनसे। इसी प्रदर्शन के बीच में सरोवर में परमंडल में उनको लाठियों से मारा गया। हमारे बुजुर्ग जो 1000 रुपए पेंशन मिलती थी उसके लिए तरस रहे हैं। हमारे लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही। सरकारी तो छोड़िए, उन्होंने प्राइवेट नौकरी बंद कर दी। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, मां बाप डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। कैसी सरकार है ये? हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं इनसे? और एक नया प्रोपेगेंडा इन्होंने लगा दिया, इलीगल टोल प्लाजा है। अगर इलीगल टोल प्लाजा है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी आपसे ऊपर नहीं है। एलजी मनोज सिन्हा यहां से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लिख रहे हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जवाब आ रहा है कि हम बंदे भेजेंगे। मनोज सिन्हा को नेशनल हाईवे अथॉरिटी नहीं मानती, उनकी तरफ से दी हुई रिपोर्ट को नेशनल हाईवे अथॉरिटी नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लेटर दिए जा रहे हैं, इनके किसी लीडर को नेशनल हाईवे अथॉरिटी नहीं मानती। सरकार जो करेगी वो करेगी, फिर उसका बाद आप लोग क्या कदम उठाएंगे? सर, लास्ट बारी मैं जानना चाहूँगा, कब तक आपका यहाँ पर प्रदर्शन जारी रहेगा और आगे आपका क्या है, आगे क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट डे से हमने ये बोला है, जब तक सरोवर टोल प्लाजा यहाँ से उठाया नहीं जाता, हमारा प्रदर्शन जो है ये चलता रहेगा। कल जब इनके मेंबर वहां से निकल के आए थे, वो भी हमारे पास यहाँ पे आए, उनसे भी हमने स्पष्ट किया था कि जब तक टोल प्लाजा यहाँ से नहीं हटेगा तब तक हमारी ये जो भूख हड़ताल है ये कंटिन्यू रहेगी। आज 5वां दिन है हमारी हड़ताल का। हमारे जिला के कई अधिकारी हमारे पास आए हैं, उन्होंने कहा है कि आप इसको उठा लीजिए। सरकार की तरफ से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी आएगा उसके बाद अगर आपके फेवर में नहीं आता है तो कर लीजिए, लेकिन अब हद है, अब हद है, अब ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डोगरों को आप इतने लाइटली मत लीजिए। हमारा इतिहास रहा है, फॉरेन कंट्रीज में हमारे डोगरों की किताबें लिखी गई हैं, उसके बारे में बताया गया है कि डोगरों का क्या इतिहास है। आप हमें चैलेंज कर रहे हो। ये डोगरे वो नहीं है जिनको आप डराएंगे और वो डर जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका सर।